ब्रूनो को आखिरकार एक बहुत ही शानदार चीज मिल रही थी। एक बड़ी रसदार हड्डी। उसने हड्डी अपने मुंह में दबाई और जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। लेकिन ब्रूनो को और ज्यादा चाहिए था, बहुत ज्यादा। और अपनी लालच की वजह से वो बहुत जल्द सब कुछ खोने वाला था। ब्रूनो एक भूखा कुत्ता था जो एक छोटे से गांव के करीब रहता था। एक धूप भरी दोपहर वो गांव में घूम रहा था और खाने के लिए कुछ मजेदार चीज तलाश कर रहा था। अचानक उसे एक बहुत ही मजेदार खुशबू आई। वो खुशबू के पीछे गया और उसे एक कस्साब की दुकान के पास एक बड़ी हड्डी पड़ी हुई नजर आई। ब्रूनो की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। उसने फौरन हड्डी उठा ली। ये तो सबसे बड़ी हड्डी है जो मैंने कभी देखी है, उसने खुशी से सोचा। ब्रूनो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी हड्डी ले जाए, इसलिए वो जंगल की तरफ भागा ताकि सुकून से अपनी हड्डी खा सके। जैसे जैसे ब्रूनो जंगल में भाग रहा था, वो सोच रहा था कि हड्डी कितनी मजेदार होगी। वो तसव्वुर कर रहा था कि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाएगा। वो तसव्वुर कर रहा था कि वो उसका एक एक टुकड़ा खा जाएगा। फिर वो एक साफ शफाफ नदी पर बने हुए लकड़ी के एक छोटे पुल के पास पहुंचा। ब्रूनो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने नीचे चमकते हुए पानी में देखा और फिर उसे कुछ अजीब नजर आया। पानी में एक और कुत्ता था। उस कुत्ते के मुंह में भी एक हड्डी थी। ब्रूनो गौर से उस अक्स को देखने लगा। उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। 1 मिनट, उसने सोचा, उस कुत्ते के पास भी बिल्कुल मेरी जैसी हड्डी है। लेकिन फिर ब्रूनो ने एक और चीज महसूस की। दूसरे कुत्ते के मुंह में मौजूद हड्डी ज्यादा बड़ी लग रही थी। ब्रूनो को हसद होने लगा। उसने अपनी हड्डी की तरफ देखा, फिर दोबारा पानी में मौजूद अक्स को देखा। उस कुत्ते के पास मुझसे बड़ी हड्डी क्यों होनी चाहिए? ब्रूनो वो हड्डी हासिल करना चाहता था। वो अपने मुंह में मौजूद मजेदार हड्डी को बिल्कुल भूल गया। वो पानी के और करीब झुका। दूसरा कुत्ता भी ऐसा ही करने लगा। ब्रूनो बाईं तरफ हुआ, दूसरा कुत्ता भी बाईं तरफ हुआ। ब्रूनो दाईं तरफ हुआ, दूसरा कुत्ता भी दाईं तरफ हुआ। ब्रूनो उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि दूसरा कुत्ता उसकी नकल कर रहा है, लेकिन वो दूसरा कुत्ता सिर्फ उसका अपना अक्स था। फिर भी ब्रूनो को वो बड़ी हड्डी चाहिए थी। उसने अपना मुंह खोला और जोर से भूंका। भूं! जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी नीचे गिर गई। छपाक! वो सीधी नदी के पानी में जा गिरी। ब्रूनो वहीं जम कर रह गया। उसने पानी की तरफ देखा। दूसरा कुत्ता गायब हो चुका था और बड़ी हड्डी भी गायब थी। ब्रूनो ने जल्दी से चारों तरफ देखा। ना वहां कोई दूसरा कुत्ता था, ना कोई दूसरी हड्डी। सिर्फ बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रूनो घबरा गया। वो नदी के किनारे अपनी हड्डी तलाश करते हुए भागने लगा। उसने पुल के नीचे देखा। उसने पत्थरों के दरमियान देखा। यहां तक कि वो उथले पानी में भी कूद गया, लेकिन हड्डी कहीं गायब हो चुकी थी। ब्रूनो नदी के किनारे बैठ गया और बहुत मायूस हो गया। उसने दिन का आगाज खाली पेट किया था। फिर उसे एक शानदार हड्डी मिल रही थी, लेकिन क्योंकि वो उससे भी बड़ी चीज चाहता था, उसने वो हड्डी भी खो दी जो पहले से उसके पास थी। ब्रूनो ने अपने खाली पंजों की तरफ देखा। उसका पेट भूख से गिड़गिड़ाने लगा। उसे याद आया कि जब उसे पहली बार हड्डी मिली थी तो वो कितना खुश था। काश वो अपने पास मौजूद चीज पर ही खुश हो जाता। ब्रूनो ने अपना सर झुका लिया। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आ गई। जो हड्डी उसे पानी में नजर आई थी, वो कभी असली थी ही नहीं। वो सिर्फ एक अक्स था और उसकी लालच ने उसका खाना भी उससे छीन लिया। इस कहानी का सबक बहुत आसान है। लालच हमें वो चीजें भी खो सकती है जो पहले से हमारे पास मौजूद होती हैं। जो कुछ आपके पास है, उस पर खुश रहें और कभी भी लालच को उसे आपसे छीनने ना दें।